और ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं? क्या ईरान का सबसे ताकतवर पद संभालने वाले मुज्तबा खामनेई की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो किसी भी वक्त उनके निधन की खबर दुनिया के सामने आ सकती है? इजरायली मीडिया के एक दावे ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और टेल अवीव तक हलचल मचा दी है। दावा है कि मुज्तबा खामनेई की तबीयत बेहद नाजाज है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी जिस चेहरे को ईरान लगातार दुनिया की नजरों से छिपाता रहा है, जिस सुप्रीम लीडर की कोई सार्वजनिक तस्वीर तक सामने नहीं आई है, अब उसी मुज्तबा खामनेई की जिंदगी को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा दावा यह है कि मौत की खबर कभी भी आ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ मुज्तबा की तबीयत का नहीं, सवाल यह है कि अगर यह दावा सच साबित हुआ तो ईरान की सत्ता का अगला अध्याय क्या होगा? कौन संभालेगा ईरान की कमान? क्या तेहरान में सत्ता संघर्ष शुरू होगा? क्या ईरान की सैन्य रणनीति बदलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुज्तबा के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा या फिर अंदर से बिखरने लगेगा? क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं कि मुज्तबा की तबीयत नासाज है, ऐसे में सवाल उठ रहे। मौत के मुहाने पर मुज्तबा, इजराइल का बड़ा दावा, मुज्तबा खामनेई को लेकर चौंकाने वाला दावा। मुज्तबा खामनेई की हालत नाजुक, इजरायली मीडिया का यह दावा है। अस्पताल में भर्ती होने की खबर आ रही है। यह भी खबर आ रही है कि कभी भी मौत की खबर आ सकती है। अस्पताल में है मुज्तबा, इसे लेकर सवाल उठ रहे। मुज्तबा खामनेई की सेहत पर बड़ा दावा, अस्पताल में भर्ती होने की खबर। इजरायली चैनल 14 का यह दावा है। ईरान के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट आ रही है। 28 फरवरी के बाद सुप्रीम लीडर बने लेकिन दिखे नहीं। मुज्तबा लंबे समय से सार्वजनिक नजरों से दूर है। किसी से सीधी मुलाकात नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल है कि कहां है मुज्तबा खामनेई? ना कोई सार्वजनिक मौजूदगी, ना मंत्रिमंडल से सीधी मुलाकात का दावा। सेहत को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ा हुआ है। पिता के जनाजे की नमाज में भी नहीं दिखे। मुज्तबा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे। सेहत को लेकर तरह तरह के दावे उड़ रहे हैं। पैरों के काम ना करने से लेकर गंभीर चोटों तक की अटकलें लग रही हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। घायल हुए थे मुज्तबा, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्ट्राइक के बाद गंभीर चोटों का दावा हुआ था। चेहरे और शरीर पर चोट की भी अटकलें हैं। मुज्तबा की सेहत पर अभी भी रहस्य बरकरार है। अब जरा बता दें कि पेजेशियान ने क्या कहा था। मुज्तबा से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन मुज्तबा की मौजूदगी है, ईरान के लिए बड़ी ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि वाकई अस्पताल में भर्ती है मुज्तबा, और कितने गंभीर हैं? क्या इजराइल का यह दावा सही है? क्या ईरान में फिर से नेतृत्व का, लीडरशिप का संकट गहराएगा? अगर ऐसा है तो आगे क्या स्थिति उत्पन्न होगी? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सत्ता संभालने के बाद से मुज्तबा लगभग गायब है। ना कोई सार्वजनिक उपस्थिति, ना कोई नियमित बयान, ना कोई ऐसा वीडियो जिससे दुनिया उनकी मौजूदगी की स्थिति जो है वो साफ तौर पर समझ सके, देख सके। और इसी रहस्य ने अटकलों को जन्म दे दिया है। और अगर इजरायली मीडिया का दावा गलत है तो ईरान के पास इसे खारिज करने का सबसे आसान रास्ता क्या होगा? क्या फ्रंट में आएंगे मुज्तबा खामनेई? इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या इस नैरेटिव से ईरान कमजोर होगा? अमेरिका के हथियारों का भंडार घटा तो क्या पुतिन ने नेटो की कमजोर नस पकड़ ली है? यूक्रेन की जंग अभी खत्म भी नहीं हुई और अब नेटो की सीमा पर रूस के अगले वार का डर मंडरा रहा है। अमेरिकी खुफिया आकलन ने ऐसा खतरा बताया है जिसने यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में पुतिन नेटो के किसी सदस्य देश पर सीमित हमला करके आर्टिकल 5 की परीक्षा ले सकते हैं। देश और पोलैंड संभावित खतरे के दायरे में बताए जा रहे हैं। और इसी बीच जर्मनी के एयरपोर्ट पर विस्फोटक ड्रोन मिलने से सवाल और बड़े हो गए हैं। क्या रूस पहले ही नेटो के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का ट्रेलर दिखा रहा है? अमेरिकी हथियार घटे हैं, ऐसे में पुतिन के इरादों का क्या? इरादे मजबूत हो गए। नेटो पर रूस के हमले का खतरा बढ़ गया है। पुतिन की नेटो टेस्ट प्लानिंग नजर आ रही है।
बाल्टिक से पोलैंड तक रूस की नजर, और ऐसे में नेटो की एकजुटता को परख सकता है रूस। नेटो देश पर सीमित हमला कर सकता है रूस। आर्टिकल 5 को टेस्ट कर सकता है रूस। अब जरा यह भी आपको बता दें कि रूस की नजर किन किन देशों पर है। एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है। ये तमाम वो देश हैं जिन पर वो खतरा मंडरा रहा है रूस के अटैक का। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो हथियार भंडार है वो अब सीमित हो गया है। अमेरिका का हथियार भंडार घटा। पुतिन ने देखा मौका। नेटो पर हमले की तैयारी में रूसी सेना। यूक्रेन में बारूद बरस रहा है, लेकिन अब डर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। निशाना अगर नेटो बना तो जंग का नक्शा यूरोप से निकलकर सीधे नेटो की सीमा तक पहुंच सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के हालिया आकलन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन आने वाले सालों में नेटो की एकजुटता को परखने के लिए किसी सदस्य देश पर सीमित हमला कर सकते हैं। यानी मकसद जरूरी नहीं कि नेटो के खिलाफ पूरी जंग शुरू करना हो, बल्कि ऐसा वार करना हो सकता है जिससे नेटो के आर्टिकल 5 की असली ताकत जांची जा सके। क्योंकि आर्टिकल 5 का सिद्धांत साफ है, एक सदस्य पर हमला यानी पूरे नेटो पर अटैक। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पुतिन नेटो को उसकी अपनी लाल रेखा पर जाकर चुनौती देंगे? अमेरिकी आकलन में बाल्टिक देश, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड जैसे देश संभावित जोखिम के दायरे में बताए जा रहे हैं। रूस के पास सिर्फ मिसाइल और टैंक का विकल्प नहीं, साइबर अटैक, ड्रोन, सैबोटाज और सीमित सैन्य घुसपैठ जैसे विकल्प भी तनाव बढ़ाने के हथियार बन सकते हैं। यानी ऐसा हमला जो चोट करे, डर पैदा करे, लेकिन नेटो को तुरंत पूर्ण युद्ध में धकेलने की सीमा से नीचे रहे। इसी रणनीति को विशेषज्ञ हाइब्रिड वॉरफेयर के चश्मे से देख रहे हैं। और अब जर्मनी की घटना ने इस डर को और हवा दे दी है। एक एयरपोर्ट के कार्गो इलाके में विस्फोटक से लैस ड्रोन मिलने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक मौजूद थे और अमेरिकी आकलन में इसे रूसी खुफिया नेटवर्क से जोड़कर देखा गया। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर ने इसे नया खतरा बताते हुए विदेशी ताकतों की भूमिका की ओर इशारा किया। इसके बाद जर्मनी की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग तक बुलानी पड़ी। यानी यूरोप में खतरे की घंटी अब सिर्फ सीमा पर नहीं बज रही, एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। और यह अकेली घटना नहीं है। मई में रोमानिया में एक इमारत पर विस्फोटक ड्रोन गिरा था, 2 लोग घायल हुए थे। पिछले साल सितंबर में पोलैंड के स्पेस में रूसी ड्रोन घुसा था, जिसे नेटो फाइटर जेट्स ने मार गिराया था। और अब जर्मनी में विस्फोटक ड्रोन की बरामदगी, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग जगह। लेकिन सवाल एक, क्या नेटो की सीमा के आसपास दबाव बढ़ाया जा रहा है? जानकार ऐसी घटनाओं को रूस की संभावित हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीति के हिस्से के तौर पर देखते हैं। लेकिन पुतिन के लिए तस्वीर का दूसरा पहलू महत्वपूर्ण है, अमेरिका का हथियार भंडार। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका अपने करीब 80% थार्ड मिसाइल इंटरसेप्टर और तकरीबन 50% पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल कर चुका है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि रूस क्या करेगा, सवाल ये भी है कि नेटो पर संकट आया तो अमेरिका के पास कितना हथियार बचेगा, क्योंकि अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों की चिंता है, रूस, ईरान और चीन। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है और हथियारों का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यूरोप की चिंता कम नहीं हुई है और इस पूरे संकट के बीच रूस यूक्रेन शांति वार्ता ठहरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच रूसी लंबी दूरी के हमलों में नागरिक मौतें पिछले साल की तुलना में करीब 60% बढ़ी हैं। यानी बातचीत की मेज ठंडी और युद्ध का मैदान गर्म।
यूक्रेन में जारी जंग, नेटो की सीमा पर बढ़ती घटनाएं, यूरोप में ड्रोन और सेबोटाज का डर, दूसरी तरफ अमेरिका के हथियार भंडार पर बढ़ता दबाव, इन तमाम घटनाओं ने बेहद खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पुतिन नेटो की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं? अगर रूस ने किसी नेटो सदस्य पर सीमित वार किया तो क्या अमेरिका और उसके सहयोगी आर्टिकल 5 लागू करके सीधे मैदान में उतरेंगे, या फिर रूस की रणनीति नेटो को ऐसी दुविधा में फंसाने की होगी जो इसका जवाब दे तो महायुद्ध का खतरा, और जवाब ना दे तो नेटो की साख पर सवाल। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं रह गई है, क्योंकि अगला मोर्चा कहाँ खुलेगा, कीव में, बाल्टिक में, पोलैंड में या नेटो की किसी और सीमा पर, इसका जवाब आने वाले वक्त में यूरोप की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, ईरान से जंग जल्द हो सकती है खत्म। ट्रंप ने माना अमेरिकी हथियारों का स्टॉक सीमित हो गया है, ऐसे में नए डिफेंस प्लांट लगाएगा अमेरिका। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ईरान से जंग जल्द खत्म हो सकती है, जल्द ही एक पेज पर आ सकते हैं दोनों। हालांकि ईरान ने इस बाबत कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इन सबके बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी हथियारों का स्टॉक जो है वो सीमित हो गया और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईरान से युद्ध जो है वो खत्म हो जाए और एक सम्मानजनक एग्जिट जो है वो उन्हें इस युद्ध से मिल जाए, क्योंकि जाहिर है कई बड़ी चुनौतियां डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, अमेरिका के सामने है। चाइना को नहीं भूला जा सकता है, रूस जिस तरीके से नेटो के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है उसे नहीं भूला जा सकता है। किस किस फ्रंट पर अमेरिका लड़ेगा, और ऐसे में अब ये एक पॉइंट आ चुका है जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां पर अमेरिका को लग रहा है कि ईरान के साथ ये जंग जल्द खत्म हो, एक सम्मानजनक एग्जिट उसे मिले और वो यहां से आगे निकल सके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।